संसारी प्राणी शांति चाहता है, शांति चाहता है। और मान लो समय ग्रीष्मकालीन चल रहा है, उस समय वह शांति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। उसको प्रसंग बनाते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए विषय रखा है। बहुत अच्छा प्रसंग है वो। उनका ये कहना है, न शीतलाश चंदन चंद्र रश्मयो नगांग मम्भो न च हारयष्टयः यथा मुनेस्ते अनग वाक्य रश्मयः क्षमाम गर्भा शिशिराम विपश्चिताम। ऐसा कहा। विद्वानों के लिए शीतलता प्रदान करने वाले कौन सी वस्तु हैं? हे भगवान, आपके जो निर्दोष जो वचन रूपी किरणें हैं, जो कि जिसके अंदर समता रूपी जल का प्रवाह है, और वो सारे सारे विद्वानों के लिए शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए न शीतला चंदन चंद्र रश्मयः, चंदन का प्रयोग करता है संसारी प्राणी शीतलता प्राप्त करने के लिए, और चंद्रमा की चांदनी के नीचे बैठता है, उसके माध्यम से भी शीतलता का अनुभव करना चाहता है। और जो सुगंधित मालाएं हैं उनका भी उपयोग कर लेता है, और गंगा के जल का भी उपयोग कर लेता है। जलपान करके और स्नान आदि के माध्यम से अपनी गर्मी को शांत करना चाहता है, किंतु आचार्य कहते हैं ये शांति प्रदान करने वाले ये वस्तु नहीं है। वस्तुतः यदि शीतलता मिलती है तो भगवान आपके जो वचनों में जो शीतलता है वह अन्यत्र नहीं पा सकते हैं। ये उन्होंने रूपक बनाया है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगना अलग वस्तु, किंतु उसका उपयोग कौन कितने परसेंटेज में कर रहा है। कल भी चर्चा चल रही थी कि आचार्यों ने जो संसारी प्राणी के हित के उद्देश्य को लेकर के दिव्य ध्वनि के आश्रित जो आगम आया है, उस आगम की रचना करते हुए 4 अनुयोग में विभाजित जो आगम है उसको लिख करके हम लोगों के बीच में छोड़ करके चले गए, किंतु उसको खोल करके पढ़ने की भावना जागृत नहीं होती। एक कैसा रूप बन रहा है, बार बार मैं चिंतन करता हूँ कि निरंतर वर्तमान का जो माहौल है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि धर्म का ह्रास हो रहा है, लेकिन ह्रास नहीं होते हुए भी जितने परसेंटेज में उसमें वृद्धि होनी चाहिए वो देखने में नहीं आता। आकुलताएं इतनी हैं उसको देख करके आंख मेंचने की इच्छा होती है। वो अपने आप में शांति का अनुभव नहीं करते, आकुलता आकुलता आकुलता। अभी आप लोग बैठ करके शांति से सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? कोई शोरगुल नहीं है, और हमें शोरगुल पसंद नहीं, समस्या ये जा रही है। कोई दर्शन करने के लिए निषेध नहीं है, आप लोग दूर दूर से आए हैं, दर्शन की भावना है और करना चाहिए, किंतु व्यवस्थित ढंग से बिना शोरगुल किए, बिना आकुलता के, शांति के साथ जो दर्शन होता है वीतरागता का, और उसके माध्यम से भावों में बहुत उज्ज्वलता आती है। किंतु कितना भी कहें, किंतु प्रकृति परिवर्तित नहीं होती। संसारी प्राणी का नेचर इसी ढंग का है कि वह उसमें परिवर्तन उस भूमिका में नहीं आ सकता है, किंतु शालीनता थोड़ी बहुत रखेंगे तो उसके माध्यम से जो चाहो आपको वह चीज मिल सकती है, क्योंकि आत्माश्रित ही भाव है, और उन भावों को पवित्र बनाने के लिए ही देव शास्त्र और गुरु का आलम्बन लिया जाता है, और उसके माध्यम से पुण्य का संचय किया जाता है।
इसलिए अनेक प्रकार के जो सांसारिक जो वस्तु हैं जिनके माध्यम से संसारी प्राणी शीतलता का अनुभव करना चाहता है, किंतु आचार्यों का ये कहना है कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा निश्रित जो वाणी है उस वाणी के अनुरूप किसी में भी शीतलता नहीं पाई जाती, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि उस वाणी में समता रूपी जल का प्रवाह है, क्षमाम्बु गर्भा कहा, उसके भीतर जिनेंद्र भगवान के वचनों में क्या समता भाव उसमें से झलक रहा है। और साम्य भाव के बिना कभी भी शांति मिल नहीं सकती। कि महाराज आप तो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, ऊंची बात तो करेंगे ही है, क्योंकि दुकान में बहुत सारी वैरायटी को लेकर के वस्तु हैं, किंतु जो महंगी वस्तु है उसकी तो गीत ज्यादा गाई जाती है। कोई भी व्यक्ति मान लो वस्त्र के कपड़े के दुकान में पहुंच गया है तो अनेक प्रकार की वैरायटी है उसमें भी लट्ठा भी है और भी बहुत सारे फैकल्टी को लेकर के वस्त्र हैं, किंतु जो हाई क्वालिटी का जो होता है उसकी कीमत अलग होती है। सब में इसी प्रकार है। इसलिए आपकी भूमिका के अनुरूप में मैं कुछ कह दूं और कहने जा रहा हूं, क्योंकि श्रवण की भूमिका में अलग, चारित्र की भूमिका अलग बनती है, और जो श्रवण नहीं बना है, अनुवृत्ति भी नहीं बना है मान लो, फिर भी देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव है, और वह समर्पण भाव को लेकर के आप लोग आए हैं। इसलिए आए हैं तो ग्राहक तो हैं, तो ग्राहक हैं तो कुछ ले करके वो जाएगा, और लेकर के जाने के लिए आए हैं। किंतु यहाँ पर जिस प्रकार आपके दुकान आदि में वस्तु मिलती हैं, खरीदने योग्य वस्तु, उस प्रकार यहाँ पर कोई भी खरीदने योग्य वस्तु नहीं है जो आपके लिए मैं दे दूं। साथ में लाए हैं क्या, थैला वगैरह लिया है जिसमें हम कुछ दे दें आपको? ऐसा कुछ नहीं है। कि वस्तुतः आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए जिन कारणों के माध्यम से, जिन वस्तुओं के आलम्बन से हमें अशांति पैदा होती है, उन वस्तुओं को अपनी शक्ति के अनुरूप छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कल भी स्वाध्याय के दौरान एक बात निकली थी मध्याह्न में कि वस्तुतः त्याग किसको बोलते हैं, त्याग किसको बोलते हैं? महाराज देने का नाम त्याग है ना, इसको नहीं बोलते हम। महाराज फिर किसको बोलते हैं? देने का नाम त्याग नहीं है क्या? विवक्षा है हमारी। क्योंकि एक ग्राहक आया है दुकान में और वह 100 रुपए का नोट दे रहा है, वो त्याग कर रहा है क्या? उसके बदले कुछ लेना चाह रहा है। खरीदने की बात है, जहां पर खरीदने की बात है वहां पर त्याग की बात है ही नहीं। इसलिए देने का नाम त्याग नहीं, किंतु त्याग उसको बोलते हैं जिसमें जोड़ने की बात नहीं आती है। क्या? जिसमें जोड़ने की बात नहीं आती उसी का नाम उत्तम त्याग माना गया है। श्रमण ने जो छोड़ा है वह ग्रहण करने के लिए नहीं छोड़ा, जोड़ने का भाव ही नहीं उनका। जो कुछ भी था और अज्ञान दशा के कारण उसके साथ संबंध स्थापित किया था, और ज्ञान होने के कारण, वैराग भाव जागृत होने के कारण उन सारे पदार्थों को, परिग्रहों को छोड़ दिया है। इसको उत्तम त्याग बोलते हैं। इसलिए जोड़ने की बात मत करो, छोड़ने की बात करो। हाँ। जैसे बैंक में आपने पैसा रख दिया है, 1 करोड़ मान लो डिपॉजिट है, और मान लो उसको फिक्स कर दिया तो फिर ब्याज बहुत ज्यादा मिलेगा। इसका अर्थ है आपने त्याग नहीं किया, ब्याज सहित लेने का भाव है, जोड़ने का भाव है, वह त्याग नहीं माना जाता। त्याग का अर्थ ये होता है जिसको छोड़ दिया है उसके प्रति कोई भी इच्छा नहीं रहती, उसका नाम उत्तम त्याग बोला है। हाँ, सोचो विचार करो। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, उन्होंने एक हाइकू दिया है, आपके सामने रख रहा हूं। जुड़ो न जोड़ो, किसी से जुड़ो नहीं,
हम जुड़ना नहीं चाहते हैं आपसे, ये ध्यान रखो। आप भले ही हमारे साथ जोड़ना चाहो हमें, तो ये बात अलग है, आपकी इच्छा है, किंतु मैं आपको नहीं जोड़ूंगा। हाँ, क्योंकि गृहस्थ को गुरु की उपासना करने से उसके लिए पुण्य का संचय होता है, बल्कि उसका संसार का विनाश हो जाता है, इसलिए वह देवगुरु शास्त्र का आलंबन लेता है। किंतु जो श्रवण बना है वह किसका आलंबन लेगा? गृहस्थ का आलंबन नहीं लेता, क्योंकि उसके द्वारा उसे कोई भी किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। और प्राप्त करना चाहेंगे, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके पास है नहीं, तो आप देंगे क्या, हमें ये बता दो। इसलिए जुड़ो न जोड़ो, और जोड़ा छोड़ो। अज्ञान दशा में जोड़ा है तो उसको पहले छोड़ो, फिर जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जोड़ना ही है, मान लो जोड़ने की आदत है तो बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ हमारे लिए कौन है? पंच परमेष्टि ही हमारे लिए बेजोड़ है, और उसके साथ श्रमण लोग संबंध स्थापित करते हैं और प्रतिपल पंच परमेष्टि की आराधना में लगे रहते हैं। और आप लोगों के लिए भी प्रेरित करते हैं कि यह मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए प्रतिपल आप लोगों को पंच परमेष्टि की आराधना करनी चाहिए। महाराज ये बात हमें समझ में नहीं आई, आती भी नहीं आपको, क्योंकि महाराज हम प्रतिपल यदि मान लो भगवान की आराधना में लग जाएंगे तो दुकान कौन करेगा? फिर समस्या ये खड़ी हो गई ना। इसीलिए आपको जितना समय है उतना करो, किंतु बहुत अल्प समय निकालते हैं आप भगवान के लिए। बल्कि वस्तुतः देखा जाए, अन्यथा न ले, किंतु ये देखने में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान से आप लोग बंधते नहीं, भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं। क्या मतलब हुआ महाराज? मतलब ये है कि भगवान स्थापित है जिन बिंब, और अभिषेक करना है तो भगवान को बांधते हैं। मतलब आपको समय नहीं, जब हमें समय मिल जाए जा करके हम अभिषेक कर लेंगे। गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी व्यवस्था बना लेनी चाहिए, एक टाइमिंग सेट कर लेना चाहिए कि उसी समय पर सामूहिक रूप से अभिषेक आदि क्रियाएं होनी चाहिए। महाराज हमें समय नहीं मिलता, हाँ उस समय हम जा नहीं पाते हैं। अच्छी बात है, कैसे नहीं जा पाते हैं हम अब बताते हैं आपको। आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है ना? ट्रेन आने का समय कौन सा है? 9:10 पर, और आप पहुंच जाते हैं 10-15 मिनट बिफोर। वहां पर कैसे पहुंचते हैं आप? हैं? ट्रेन आपसे बंध नहीं सकती, ध्यान रखो। आपको बंधना है उससे तो पहले जाकर के 15 मिनट उदारता के साथ वह खर्च करता है। वहां जाकर के प्लेटफॉर्म पर वह भले ही पेपर आदि पढ़ता रहे, बात अलग है, और कोई भी यात्रीगण जाने वाले होते हैं उनके बीच में बैठ करके 10-15 मिनट वह बड़ी मित्रता के साथ वह चर्चा आदि करने के लिए बैठ जाता है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि हमें पहुंचना है समय पर, और आपके समय के हिसाब से गाड़ी छूटेगी नहीं। आप यदि 1 मिनट में यदि लेट हो जाएंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। यदि नहीं छोड़ेगी, गाड़ी नहीं छूटेगी समय पर, तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट संभावित है। क्योंकि उधर से भी एक गाड़ी आने वाली है, वह भी आने का समय फिक्स है, तो यहाँ से जाने का समय भी फिक्स है। इस प्रकार जो है आप लोग सब व्यवहार करते हो, समय पर जा करके आप बैठ जाते हैं। इसी प्रकार मान लो इसमें और रिजर्वेशन कर लेते कि नहीं? हाँ कर लेते महाराज, उसके बिना कहाँ यात्रा कैसे हो सकेगी हमारी? है? और रिजर्वेशन के साथ टिकट खरीद लेता। ये सब सुख सुविधा के साथ बिफोर कर रहा है, और इधर धार्मिक क्षेत्र में वह चाहे जब आकर के बैठ जाता और चाहे जब चला भी जाता है। समय पर आना भी चाहिए और समय के पूर्व जाना भी नहीं चाहिए, और बीच में उठ करके कई लोग चले जाते हैं, इसलिए पीछे बैठते हैं ताकि समय पर हम निकल जाए यहां से। ऐसा नहीं, धार्मिक क्षेत्र में बहुत अपने परिणामों को पवित्र बनाने का उद्देश्य यदि है, सब समय पर कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि निराकुल भाव के साथ यदि आप प्रभु की आराधना नहीं करोगे तो जितने परसेंटेज में
जिस क्वालिटी का पुण्य का संचय होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा, पक्की बात है। क्योंकि आपका उपयोग किधर है, उपयोग किधर है। ऐसा भी हमने देखा कि एक व्यक्ति है, कोई भी हो, उसका नियम है, किसका? तत्वा सूत्र सुनने का, भक्तांबर सुनने का नियम है, और पूजन करने का नियम है, ठीक है। ये तीनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। एक साथ कैसे महाराज? एक भक्तांबर पाठ कर रहा है, उसको वो सुन रहा है, और एक तरफ जो है तत्वा सूत्र का पाठ करने के लिए बैठा, उसको भी वह सुन रहा है, और साथ में वह जल चंदन आदि वह चढ़ाता हुआ पूजन भी कर रहा है, और सामने वह अभिषेक भी देख रहा है। ये सारे के सारे एक साथ काम कर रहा है और उसके नियम पल रहे हैं। गलत बात है। एक साथ आपका उपयोग चार जगह जाएगा क्या? भक्तांबर का पाठ और तत्वार सूत्र का पाठ एक साथ कैसे सुनना चाहो आप? संभव नहीं है, ये ध्यान रखो। जैसे समझने के लिए आज वर्तमान में वह साधन कम मिलते हैं। पहले रेडियो चलते थे, अभी भी होंगे शायद मेरे ख्याल से, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया, टेलीविजन आदि का आ गया, उसके माध्यम से आप सारे सारे दृश्य और गीत आदि सुनते हैं। पहले जो रेडियो चलते थे उसमें थोड़ा वो स्टेशन, हाँ, थोड़ा बहुत यदि इधर का उधर हो तो बीबीसी लंदन और इधर और विविध भारती, ये वो एक साथ थोड़ा थोड़ा सा सुनने में आता था। वो थोड़ा बहुत यूं कर दें तो वह समाप्त हो जाता। मतलब एक्यूरेट चाहिए, सुनना चाहो। एक साथ दो दो वार्ताएं आप सुन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार वो कैसे एक साथ सुन रहा है, हम ताजुब करते हैं। भक्तांबर का भी पाठ सुन रहा है और तत्वार सूत्र का, क्योंकि समय उतना नहीं है उसके लिए, और कार्य चार कार्य करना चाहता, क्योंकि इन सबको सुनेंगे तो पुण्य का संचय ज्यादा होगा। ये क्या है? इसको बोलते हैं, इसमें भी लोभ है, क्योंकि पुण्य का संचय ज्यादा होना चाहिए और कम समय में, इसलिए ये रूप उन्होंने दे दिया। ऐसा नहीं है। एकाग्र चित्त हो करके एक आपको धार्मिक कार्य करना चाहिए। हमने पहले भी, जहां तक मुझे स्मरण है, कि प्रवचन आदि के दौरान, स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कहा था, पुनः आपके सामने दोहराना चाहता हूं, वह ये है कि मान लो आप प्रभु के पूजन करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, और पूजन संपन्न होने के बाद ही दूसरा कार्य हाथ में लेना चाहिए। उसके बीच में दूसरा कोई भी कार्य नहीं करना। मान लो आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, उस समय यदि मान लो कोई महाराज भी भगवान की वंदना करने के निमित्त को लेकर के आए हैं, उस समय भी आप अपने भगवान के पूजन को छोड़ करके उनके लिए भी अर्घ चढ़ा दें महाराज, उनको भी नमोस्तु बोल दें, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं महाराज। फिर अविनय हो जाएगा, फिर भगवान का अविनय हो जाएगा यदि करोगे तो। इसलिए ये सारे के सारे जो कार्य हैं, धार्मिक कार्य, इसको एकाग्र चित्त हो करके उसको विसर्जन करने तक वह और कोई भी कार्य और कोई भी विकल्प मन में लाना नहीं चाहिए, ये हमारा कहना है। हाँ, तो महाराज अभिनय हो जाएगा। अभिनय किसको बोलते हैं? अभिनय का भाव हो तो बात अलग है। आप फ्री बैठे हैं और महाराज आए हैं, तो उस समय यदि मान लो आप दर्शन आदि नहीं करते हैं तो वह अभिनय माना जाता है, किंतु वहां पर अभिनय है ही नहीं। अभिनय का भाव हो तब की बात है। जैसे मान लो मुनि महाराज हैं, उनको आपने पड़ गया, ठीक है, ले जा रहे हैं, तो महाराज आगे होते हैं कि आप आगे? उत्तर दो। आइए महाराज, आइए महाराज, ऐसा करके वो आगे जा रहा है और श्रमण पीछे पीछे आ रहा है, तो श्रमण का अभिनय कर रहा है क्या वो? नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो कहां पर जाऊंगा, मुझे कोई ज्ञात थोड़ी है वहां पर क्योंकि आपको ज्ञात है कहां पर ले जाना है। और दूसरी बात है, आप विनीत होकर के उनके लिए कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, आइए महाराज, आइए महाराज, इसी का नाम विनय है। महाराज पीछे चल रहे हैं इसका अर्थ ये थोड़ी कि आप उनका अभिनय कर रहे हैं, अभिनय इसका नाम थोड़ी है। और दूसरी बात, मान लो 2 खंड का 3 खंड का मान लो कोई मंदिर है और तीनों खंडों में श्री जी विराजमान हैं,
और ऊपर के खंड पर जा करके मान लो आपको वंदना के निमित्त से गए और वहां पर बैठ करके आप पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो नीचे की मंजिल में जो विराजित प्रतिमा है उनका अभिनय कर रहे हैं क्या आप? नहीं, वो ऊपर पहुंच गए ना आप, वो नीचे हैं, आप उनसे ऊपर पहुंच गए। ऐसा नहीं होता क्या? इसका नाम अभिनय नहीं है, शक्य का ही अनुष्ठान किया जाता है, इसको बोलते हैं। अशक्य का अनुष्ठान हम कर ही नहीं सकते हैं। यदि इस प्रकार है तो आपको फ्लाइट से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंचे पहुंच गए आप हैं, और मंदिर बहुत नीचे रह गया तो उसका अभिनय हो जाएगा। आप क्या कर लोगे? बोलो, छोड़ोगे? ऐसा नहीं होता। यथा योग्य विनय अनुनय करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसलिए आप यदि पूजन अर्चन आदि कर रहे हैं, उस धार्मिक अनुष्ठान को छोड़ करके अन्य कोई भी कार्य जब तक विसर्जन ना हो, समापन न हो, तब तक अन्य कार्य हाथ में नहीं लेते। इसी को बोलते निराकुल भाव के साथ कार्य को संपन्न किया जाता है। और आज के तारीख में ये आधुनिक युग है, इसलिए आप पूजन करते समय भी आपके पास मोबाइल रखा हुआ है। हाँ, मोबाइल रखा है तो घंटी बज गई तो फिर देख लो, जिस प्रकार घंटी बजते ही पेपर समेट लेते हैं, पेपर लो जल्दी करो, घंटी बज गई, तो उसी तरह घंटी बजते ही आप बहुत जल्दी समेटते हैं पूजन को शॉर्ट में। हाँ, अर्घम, क्योंकि अर्घ में तो वही आता है महाराज, उसमें भी तो 8 मंगल द्रव्य तो है, सब मिलाकर के तो दे रहे हैं हमें। ये सब क्या है? क्योंकि जाना है, ये आकुलता आपके अंदर चल रही है। इसलिए निराकुल भाव के साथ आप यदि आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल भी मिलेगा, बल्कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा है। बिना फल की इच्छा, यदि फल की इच्छा करना चाहो, फलम कौन सा? मोक्ष फल प्राप्त, ये मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए फल कहा है। हमने बहुत पहले की बात है कि एक व्यक्ति ने फल के स्थान पर काली मिर्ची चढ़ा दी उसने। हमने सोचा बहुत बड़ा फल चढ़ाया तुमने और मोक्ष फल चाह रहे हैं। सोचो, विचार करो, इस प्रकार के भी होता है। ये आलोचना की बात नहीं, वो पूजन के योग्य जो बादाम हैं वह अलग ढंग के लाते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी का चढ़ाना चाहिए। हाँ, स्वयं के लिए तो अच्छी क्वालिटी का चढ़ाता है वो खाने के लिए, किंतु चढ़ाने के चावल अलग है, चढ़ाने के बादाम अलग है, आदि आदि, ये सब क्या, उसमें भी उसकी वृत्ति उन वस्तुओं के प्रति जो लोभ है वह छूट नहीं रहा है। और मन में ये भी भाव आ सकता है, ये सामग्री कहाँ जाएगी? ये अरे कहाँ जाएगी? तुमने चढ़ा दिया, उसकी चिंता नहीं करो। हाँ, उसकी ओर क्यों छोड़ दिया उसको आपने, तो उसकी ओर क्यों दृष्टि नहीं? लेकिन तरह तरह के परिणाम आते हैं। बार बार उन्हीं को समेट देता है और दूसरे दिन पुनः उसी को चढ़ा देता है। ऐसा नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखो। है, एक बार चढ़ा लिया, पुनः वापस उसको बोरी में भर करके दूसरे दिन। ऐसा नहीं, एक बार चढ़ाने के बाद वह चढ़ाने योग्य नहीं है। नए सिरे से आप लोगों को द्रव्य लेकर के चढ़ाना चाहिए। ये सब इसलिए कहा जा रहा है कि धार्मिक अनुष्ठान करते समय भी विषयों की ओर दृष्टि संसारी प्राणी की रुकती नहीं, जाती ही रहती है। इसीलिए परसेंटेज के रूप में जो पुण्य का संचय होना चाहिए वो नहीं हो पाता। एक क्लास का पुण्य चाहिए, हाँ, तो उसी प्रकार के भाव भी चाहिए। एक क्लास का कोई भी पदार्थ आप खरीदना चाहते हो तो उसी क्वालिटी के अनुरूप आपको दाम देना पड़ेगा। नहीं है तो नहीं। फल रखे गए हैं, अनेक प्रकार के फल हैं, हाँ? थोड़ा बहुत पूरा सड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन एक साइड में कहीं मान लो सड़ा हुआ भी है तो उसको भी रखते हैं। उसकी दाम अलग है, उसका दाम अलग है। और एक क्लास के जो होते हैं वो बड़े बड़े फुल साइज के होते हैं, हाँ, बड़े बड़े रसदार होते हैं, उसकी गंध अलग है, सब कुछ। और हाथ नहीं लगाओ ऐसा बोलते हैं, हाथ लगाने से खराब हो जाता है, फिर सेकंड हैंड हो जाएगा वो।
तो ये सब कुछ आप ध्यान रखते हैं क्या नहीं? तो अच्छे अच्छे क्वालिटी का यदि मान लो आप माल लेना चाहते हैं तो उसकी योग्य आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी प्रकार अच्छी क्वालिटी का पुण्य संचित करना चाहो तो बिल्कुल कोई भी इच्छा, सांसारिक कोई भी इच्छा रखे बिना निरपेक्ष भाव के साथ यदि करते हैं तो उसका फल आप नहीं भी चाहो तो मिलेगा। बल्कि यहाँ तक आगमकार ये कहना चाह रहे हैं कि जो ही मान लो संयम को अंगीकार कर लेता है कोई व्यक्ति, उस समय उसी समय से नहीं चाहते हुए अच्छे क्वालिटी का पुण्य का संचय निरंतर होता रहेगा। हाँ, किंतु क्यों हो रहा है? संयम के कारण हो रहा है। संयम रखो, जो संयम अंगीकार करता है उसके अंदर कोई भी आकुलता नहीं होती है। हाँ, इसलिए आप लोगों को चाहिए, समय आपका हो गया है और दूर दूर से लोग आए हैं और वो भी धर्म को ग्रहण करने के लिए और समाज में भी योगदान दे करके वो कुछ जो आगे बढ़ना चाहता है ऐसे व्यक्तियों के लिए भी वह सहयोग अधिक देते हैं। तो यहाँ पर कमेटी के लोग भी आए हैं, बताते हैं, ललितपुर के भी आए हैं, अन्य जगह के आए हैं और उन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से ललितपुर में, कहाँ पर, वो गौशाला में प्रतिभा स्थली का निर्माण करने जा रहे हैं। हाँ, और गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद उन्हें कई बार प्राप्त हुआ है, इसलिए अलग से हमारा कोई आशीर्वाद मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि हाथी के पैर के नीचे सब समाहित हो जाते हैं। हाँ, ये हमने ये उक्ति आप ही लोगों के द्वारा सुनी थी। हाँ, हाथी का पैर है, उसके नीचे बहुत सारे जीव आकर के अपनी रक्षा के लिए आ जाते हैं। तो जब उनका गुरुदेव का आशीर्वाद सबके लिए है तो अलग से मैं क्या आशीर्वाद दूं? उनकी भावना और उनके आशीर्वाद को सफल बनाना चाहो तो आप लोगों को तन मन धन से पूरा सर्वस्व न्यौछावर करते हुए उनके प्रकल्पों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण रूप देना चाहिए। हाँ, चाहे वह स्वर्णोदय हो चाहे और कोई भी उदय हो। हाँ, भाग्योदय हो, स्वर्णोदय हो, सर्वोदय हो, कोई भी उदय हो, उन सभी प्रकल्पों को आप लोगों के द्वारा ही, उसमें आप लोगों के सहयोग के बिना, बल्कि सहयोग क्या आप लोगों को ही करना है। हाँ, पहले भी कल परसों भी हमने कहा था यहाँ के लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, स्वर्णोदय जल्दी से जल्दी बनाओ। महाराज आप आशीर्वाद दे दो, अपन वापिस आशीर्वाद की बात आती है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, मैं तो केवल दर्शन करने के लिए आऊंगा, दर्शक बन करके आऊंगा, निर्माण आपको करना है। हाँ, निर्माण आपको करना है, दर्शन हम करेंगे फ्री में। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, हाँ, हमसे कुछ मांगना चाहो तो आशीर्वाद दे सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। हाँ, इसलिए ललितपुर वाले हैं और भी जगह जगह से लोग आए हैं और गुरुदेव के भावना को पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। निरंतर उनकी भावना पूर्ण हो और जल्दी से जल्दी, इसलिए कह रहा हूँ, हजारों की संख्या में छात्राएं जहाँ पर अध्ययनरत रहेगी उनके लिए पूरा का पूरा योगदान आप ही लोगों के द्वारा होना है। जबलपुर में भी है, मेन जो है जबलपुर है, और अन्यत्र 3-4 जगह जो है, एक चंद्रगिरी डोंगरगढ़ है और रामटेक है, इंदौर रेवती रेंज में है, बहुत बड़ा रेंज है आचार्य महाराज का। हाँ, कम नहीं है ये। ललितपुर है, सब जगह ये 4-5 जो है ये ब्रांच खुले हुए हैं, वहाँ पर विद्या अध्ययन कर रही हैं वो बालिकाएं और उनके लिए विद्या अध्ययन करा रही हैं बहनें। इसलिए उनके लिए जो भी आवश्यक हो, आवश्यक तो पड़ेगा ही, उसकी पूर्ति आप ही लोगों के द्वारा होगी। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के, जिस प्रकार आप अपने दुकान मकान को संभाले हुए हैं और पूरा का पूरा समय दे करके उसको आप विकास के लिए तत्पर रहते हो, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी आप लोगों को आगे आना है और उसके माध्यम से
प्रभावना करने के लिए ये योगदान मैं मानता हूँ, क्योंकि केवल श्रवण के माध्यम से ही प्रभावना नहीं होती है, श्रावक का भी पूरा का पूरा योगदान रहता है। 50-50 जिसको बोलते हैं, हम भी 50% हम कर रहे हैं, 50% आप करो, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार आप लोगों के लिए हमने एक धार्मिक जो विषय जो है वह रखा है कि जिस प्रकार ये चंदन है, चंद्रमा की चांदनी है, और जो गंगा का जल है, भले वह शीतल महसूस करने में वह कारण सिद्ध होता है, किंतु उससे भी यदि कोई शीतल प्रदान करने वाला कोई पदार्थ है तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो आगम है, उनकी जो वाणी है, उसको आत्मसात करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, निश्चित रूप से कर्मों का क्षय होगा और उसके माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस्य ममास्ति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।